नमस्कार, खबरों के अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीप सट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि मुझे आगे क्या पद मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, 19 तारीख को मैं अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। नामांकन में लगभग सभी कांग्रेसी नेता और हमारे समर्थक शामिल होंगे। On 19th, I am going to file my nomination. Almost all Congress leaders, our followers, everybody will be there in the nomination. 100% they will cooperate. Always they are with us. Now also they will continue to be with us. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक से 4 वादे कर रही है। पहला वादा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को, दूसरा गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली, तीसरा अन्य भाग 10 किलो चावल हर परिवार को, चौथा वादा युवा निधि 2 साल के लिए 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर को दिए जाएंगे। ये वादे जो भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट बैठक के पहले दिन उसे पूरा करेंगे। तो मैं आज आपको 4 वायदों के बारे में बताना चाहता हूं, और ये जो हमारे वायदे हैं इनमें 6-7 महीने नहीं लगेंगे। ये कैबिनेट, जब यहां कैबिनेट बैठेगी, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट जब चुनाव के बाद बैठेगी, पहले दिन ये 4 निर्णय हम ले लेंगे। कोई डिले नहीं होने वाला है। और ये जो वायदे हैं ये अरबपतियों के लिए वायदे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी से वायदे किए, एयरपोर्ट देने के वायदे, पोर्ट्स देने के वायदे, ये वायदे अरबपतियों के वायदे नहीं है। ये वायदे कर्नाटक के आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नया आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध में मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत के सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति के मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हल्ला बोलते हुए कहा कि हम लोकतंत्र को लेकर चलते हैं, हम साथ में काम करते हैं, इसलिए कई बार नहीं बोलते हैं, लेकिन हमसे कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से भी इन्होंने टकराने का काम किया। क्या भाजपा में सभी स्वच्छ हैं? सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं, कार्टेसी मेंटेन करते हैं, इसी के लिए कभी कभी हम आवाज उठाता है, लेकिन हर तरह डेवलपमेंट के बारे में हम एक साथ में काम करते हैं, इसमें हम आवाज नहीं उठाता है। लेकिन हमको कोई टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। खाली हमको नहीं, अरविंद केजरीवाल को टुकराया। क्या बीजेपी का राज में केस नहीं चल रहा है? कितना बीजेपी को अरेस्ट किया? बीजेपी का राज में क्या सब सोच है, सब संत है? व्यापम केस में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? नकली का बारे में, एग्जाम का बारे में जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, 50 लोगों को मर्डर कर दिया। क्या रिजल्ट निकाला?
झारखंड के रांची में राज्य सरकार की भर्ती नीति के खिलाफ छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं एसपी सिटी सुभांशु जैन ने बताया कि यहां पर छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के पास सड़क के किनारे जाम कर दिया था। उनको हटाया गया है। लगभग 25 लोगों को हिरासत में मोहराबादी लेकर गए हैं। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि 150 साल से जनगणना होती आ रही है, फिर पीएम मोदी ने जनगणना क्यों रोकी। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डिजिटल दौर में क्या क्या चीजों का जनगणना हो जाता है तो अब क्यों नहीं हो रहा है। सुनिए क्या कहा कन्हैया कुमार ने। सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो यह जरूरी हो जाता है कि 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है। देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं। इसके आधार पर आप बीपीएल कार्ड जारी करते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। जात के आधार पे राजनीति करेंगे, जात के आधार पे वोट लेंगे, जात के आधार पे विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाति की संख्या क्या है ये बताने की बात नहीं करेंगे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारोपी तीनों हमलावरों को प्रयागराज की नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। नैनी जेल में पुलिस को इनपुट था कि इन तीनों पर हमला हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा के हवाले तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। सनी, अरुण और लवलेश को रविवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। भारत रूस व्यापार संवाद कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत में मेक इन इंडिया पहले के बाद बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत अधिक से अधिक विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है और हम भारत को एक बड़ा वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत और रूस के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन मुझे ये बताना चाहिए कि हमें वास्तव में रूस के आउटबाउंड पर्यटन का 1% से भी कम मिलता है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि अधिक पर्यटनों के उद्देश्यों के अधिक सीधी उड़ानें प्रदान की जाती है तो ये अधिक व्यापार की संभावनाएं प्रदान करेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए खबरों का अड्डा।